बिचौलिया है अमित शाह, बिचौलिया है नरेंद्र मोदी, अंबानी अडानी मारसा में टेबल पर घंटा बिठा दे, या तो हम दिल्ली छोड़ देंगे या विदेश छोड़ देंगे। बहुत सब ने मेरे राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। पहुँचे यहाँ टेकरी बॉर्डर बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे। हमारे पीछे ने परे ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का जो है मंच है, और यहाँ पे कुछ भाई मिले हैं, इन तब बात करांगे कैसा घटनाक्रम चल रहा है, इसके बारे में बात करांगे। भाई सब ने मेरे राम राम भाई, सारे देसी हरियाणा के दर्शकों भाई मेरे राम राम। भाई सरकार ने टाइम जगह तो दे दी, 5 जगह दी हैं, लेकिन आउटर रोड पर दी है कि इस बात से सेटिस्फाई हो कि भाई हमने जो जगह चाहिए थी, जित हमने जाना चाहिए था वह जगह मिली नहीं, तो सेटिस्फाई हो या नहीं? हमने कोई सरकार या दिल्ली की जनता के लिए तो हमारा रोड़ा है नहीं। हमने इस घमंडी सरकार को यो दिखाना था भाई यो देश मारा या दिल्ली मारी, यो लाल किला मारा। इस करके जिन लोगों पर आरोप लग रहे थे पहले दिन तक खालिस्तानी होने के, आप यो देखोगे इनान जुगर मारता है नजफगढ़ रोड पे दिया है, तो नजफगढ़ रोड पर जहाँ पहला ट्रैक्टर होगा वहाँ सरसा यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है, आखिरी ट्रैक्टर वहाँ पर होगा। गोदी मीडिया तो कौन दिखावा है, लेकिन लगभग 450 विदेशी चैनल आ रहे हैं इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। दुनिया के अंदर भारत का इतिहास की बात करा तो 15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक तारीख है। छोटा बालक तले के बुजुर्ग तक उस तारीख न जाना है, क्योंकि उस दिन देश आज़ाद होया था। इसी प्रकार हमारी अगली पीढ़ी आवेगी ना, उसके लिए 26 जनवरी 2021 एक ऐतिहासिक तारीख बन जाने लग रही है, जिसमें करोड़ों की संख्या किसान, क्योंकि गणतंत्र दिवस आज़ादी दिवस की रैली देखा, 30 राज्य की झांकियां हुआ है सिर्फ। इसमें तो हर एक ट्रैक्टर पे वहाँ की हर जिले की संस्कृति, हर जिले का इतिहास, हर ट्रैक्टर के ऊपर भगत सिंह का इतिहास होगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव का, महाराणा प्रताप का इतिहास होगा, सर छोटू राम का इतिहास होगा, हमारा चरखा होगा, हमारा हड़ होगा, हमारी जेड़ी होगी। जितने भी मारे, जितना मतलब देश नहीं देख सकते ना, पूरी दुनिया भारत की विविधता। और दूसरी तरफ जो लोग हमें बदनाम कर रहे थे ये दिल्ली ने खतरा पैदा कर सके, उनको भी ये सिद्ध करांगे। जो लोग लाखों की संख्या हम 60 दिनों तक बैठे हैं, जिन लोगों की 150 शहादत हो चुकी, लेकिन हमने एक कानून की अवमानना नहीं करी, एक पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ा, तो हम उस दिन यो सिद्ध करांगे कि करोड़ों की संख्या में होने के बावजूद भी यो देश गांधी का है, यो देश बुद्ध का है, यो देश गोडसे का नहीं है। ये देश है यहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर जैसे वीर हुए हैं, वहाँ पर ऐसी राजनीति को, या जो जाति धर्म पर आधारित राजनीति है, हर धर्म का व्यक्ति आपको दिखेगा। हमारा बच्चा 4 साल का भी ट्रैक्टर चलाता हुआ मिलेगा, 107 साल की बुजुर्ग महिला भी उसमें ट्रैक्टर चलाएगी। राजस्थान से ट्रैक्टरों के साथ 10,000 ऊँट पूरी तरह से सजाए हुए होंगे, वो इस यात्रा के अंदर निकलेंगे। तो ये देश की व्यवस्था परिवर्तन करने वाला गणतंत्र दिवस होने जा रहा है, जो एक पूर्ण रूप से ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। जो युवा हैं जिनके अंदर थोड़ा सा जोश है, उनके लिए कोई मैसेज, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। 60 दिनों से आप देख रहे हो युवाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। युवाओं ने एक बात कह दी कि राय बुजुर्गों की, और उस पर चलाएंगे हम। इसके अंदर तो हमने ड्यूटी वॉलंटियर्स, जो हमने 17,000 वॉलंटियर लगाए हैं, सारे के सारे हमारे युवा साथी हैं, उनकी जिम्मेवारी है। फिर भी कोई उत्तेजित साथी है, देखो यो गणतंत्र दिवस है, यो कोई अपना विरोध दिवस को नहीं, यो खुशी का दिन है, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। और क्योंकि हमारे बुजुर्गान साधता दी है, इनका बुजुर्गान तो जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने अंग्रेजों तक 51 बार माफी मांगी थी। वे हमारे बुजुर्ग थे, चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, गांधी, जिनकी शहादतों के कारण, जिनकी कुर्बानियों के कारण देश आज़ाद होया। तो इस पर्व में हमारी किसी भी प्रकार से ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि ये लगे कि ये राष्ट्रीय पर्व नहीं, विरोधी दिवस है। केवल अपनी संस्कृति का प्रचार करते हुए, ट्रैक्टरों के ऊपर देशभक्ति के गाने चलाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम के नारों के साथ ये निकलेगा, और कोई भी युवा साथी इसका उल्लंघन ना करे। भाई कितना पूछे हो, कौन से गांव थे? मैं जी विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, जो इस आंदोलन का एक मुख्य आगू संगठन है, पूरे देश में हमारा संगठन है। सरसा जिला हरियाणा से। हरियाणा से पहनावे थे रोज अलग अलग पहनावा देखा है, इसके पीछे के वो? इसके पीछे है जो आदमी देश में 6 साल से यह राजनीति चल रही थी कि वर्दी और टोपी देखकर उस आदमी का ईमान और धर्म देखा जाता था कि अगर इसकी टोपी मुसलमान वाली है तो ये आतंकवादी है, इसकी टोपी यदि सरदार वाली है तो ये खालिस्तानी है। उन लोगों को ये जवाब है, ये देश हमारा है जिसमें हर मजहब, हर संस्कृति, हर धर्म को रहने का
हक है और हम हर रंग की वर्दी पहनेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो हमें रोक के देख लो। ये लड़ाई गाय का दूध पीने वाले और गाय का मूत पीने वालों के बीच में है। ये लड़ाई देश को आज़ाद कराने वालों के बीच में और देश को बेचने वालों के बीच में है। ये लड़ाई देश की रक्षा करने वालों के बीच में और देश को कॉरपोरेट के हाथों में बेचने वालों के बीच में है। ये लड़ाई देश को लोकतंत्र बचाने वालों के बीच में है और देश को कॉरपोरेट तंत्र बनाने वालों के बीच में। महिलाओं की कितनी भागीदारी है, महिलाओं के लिए कोई संदेश? नमस्कार, मैं श्रेया कुमार। यहाँ पे लगातार यहाँ टिकरी बॉर्डर पैनी में धालू हेड़ा, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में लगातार जारी हूँ। मैं सिर्फ मात्र यहाँ पे देखने आई थी, लेकिन यहाँ पर भाइयों और जो बुज़ुर्गों का इतना प्रेम देखकर, इतना उत्साह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देकर और मैं यहाँ पे लगातार आ रही हूँ और लगातार आगे भी आती रहूँगी, क्योंकि सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा हम जैसी महिलाओं को पड़ेगा, जो मिडिल क्लास की है, जो निम्न वर्ग की है, चाहे ऊंचे वर्ग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन का जो भी प्रॉब्लम आएगी सभी महिलाओं को ही आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। आज जो है हमारे किसान भाई आह्वान करने लग रहे हैं कि आम आदमी भी आके नहीं इसमें मिले। आम आदमी, आम जनता, भारतीय जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, जिनका ज़मीन नहीं है उनका ज़मीर तो होगा। जब सवेरे जुन साहब परांठा का पहला टुकड़ा खाओ वह कणक मारे खेत की, जुन साहब सलीम होने के लिए फ्रूट जूस के ऊपर डाइटिंग करो वो फ्रूट मारे खेत का, और रात में सोते टाइम जो आखिरी दूध की घूंट पियो वो दूध भी मारी भैंस का। इस करके शायद आपके ज़मीनें ना हो, लेकिन भगवान आपने देखा ना देखा होगा, आज जिसके कारण प्रकृति के अंदर आप जीवित है, नीचे अगर कोई भगवान है तो वो किसान है। यदि वो आज अपनी खेती को कॉरपोरेट हाउसेज से बचाने की कोशिश कर रहा है, वो साथ साथ में आपके रसोई का खर्चा बढ़ ना जाए उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है। आज जो 2 रुपये किलो अनाज मिल रहा है बीपीएल को, अगर कॉरपोरेटों के हाथ में खेती चली गई तो वो तो 200 रुपये किलो भी आटा नहीं मिलेगा। इसलिए सभी साथी इस ट्रैक्टर यात्रा में अधिक से अधिक भाग ले। और आज तो ये विश्व की सबसे बड़ी, जब हम 26 तारीख को आए थे तो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। आज ये इतिहास के अंदर विश्व की सबसे बड़ी जन क्रांति है, जिसके अंदर 140 करोड़ लोगों की तो सीधी हिस्सेदारी है। केवल कुछ 5 से 10 हज़ार पॉलिटिकल और कॉरपोरेट लोगों को छोड़ दीजिए। 56 देश जो कॉरपोरेट खेती के कारण उजड़ चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, वो आज पूरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, जर्मनी का फार्मर है अपने ट्रैक्टरों और बच्चों के साथ पोस्टर लिया हुआ है स्पोर्ट इंडियन फार्मर, चाहे वो बोलीविया का फार्मर है, चाहे वो कनाडा का फार्मर है, क्योंकि उन लोगों को इस बात के नुकसान वो लोग झेल चुके हैं और अब चाह रहे हैं कि भारत का किसान या लड़ाई जीते ताकि वहाँ भी ये रिफॉर्म रद्द किया जा सके। हमारे इस आंदोलन की जो गूंज है वो पूरे विश्व में गूंजन लग रही है और हमारा जो ये आंदोलन है एक जन आंदोलन बन चुका है। सरकार ने सूद लेनी चाहिए इस बात की। 26 तारीख ने बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है हमारा जो है ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगी सारे किसान भैया की। 26 के बाद यदि कोई बातचीत नहीं होती है, सरकार पहले ही मना कर चुकी है आगे बात नहीं करेगी, तो किस तरीके से ये आंदोलन आगे चलेगा? नुए बैठे रहेंगे कि मैं सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या रहेगा? देखिए, सरकार ने जब भी कहा बोले आप संशोधन पर राजी हो तो हम तो बातचीत कर सका नहीं करा। भाई महाराज छोरा 35 साल का तो हो नहीं रहा, जगह कुवारा मरता और हमारा रास्ता हो रहा हो कि भाई इससे बातचीत करी और रिश्तेदार रूस गया तो टिंगर नहीं ब्याया जाएगा। तकाजा कौन है? हाँ, हमने कोई तकाजा को नहीं भाई, हमें वो हाँ जगह कणक का दाना खेत में गिरा है ना, तब 6 महीने बाद की कमाई हुआ ना। गन्ना बीज जा तो साल बाद बेरा पटा है, खर्चा लावा हाँ उस पर, तो हमने कोई जल्दी को नहीं। क्योंकि जब लड़ाई देश की आज़ादी की 1857 में शुरू हुई और देश आज़ाद होया 1947 में, वो हमारे पूर्वज थे, 90 साल हमने वो संघर्ष कराया। तो इब्बे तो 2 महीने हुए हैं। जब तक इस कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टियों के जो नेक्सिस है उसको बिल्कुल नंगा नहीं कर देंगे और ये लोग बिल्कुल नहीं मान लेंगे कि इस देश में लोकतंत्र ना होकर हम लोग केवल अंबानी अडानी के पुतले हैं। हमारा आंदोलन शांति में ढंग से, देखिए 2-2 महीने का बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा है, 107 साल का बुजुर्ग बैठा है, हमारे यहाँ से लगातार लाशें जा रही है घरों पर, कहीं आपने एक भी उग्र देखा? तो ये देश गांधी और बुद्ध का देश है। निश्चित तौर पर किसान सबसे बड़ी क्रांति में जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार झुकेगी भी, ये कॉरपोरेट देश भी छोड़ेंगे, लेकिन दिक्कत एक आवा है, सरकार और हमारी बातचीत 11 दौर क्यों चाल की? आखिरी दौर की बातचीत में मैं शामिल था। तोमर साहब बोले रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? मैं रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा था? मोदी की नहीं मान रहे। बोले हम क्यों नहीं मोदी की मान रहे? तुम्हें नहीं मान रहे। मैं मोदी क्या है देश में बिचौलियां तक खत्म करना चाहूँ। बोले बिल्कुल कहना चाहो।
तो मैं कहा आप हमारे ते बात करो हो, हमारा जवाब सुन के आप अंबाड़िया डाणी कन जाओ, फिर उनते जवाब ले आओ, अगली बार फिर हमने यार सवाल कर दिया, फिर उनकन जाओ, फिर जवाब ले आओ। बिचौलिया हो तुम, बिचौलिया है अमित शाह, बिचौलिया है नरेंद्र मोदी। अंबानी डाणी हमारे सामने टेबल पर घंटा बिठा दे, या तो हम दिल्ली छोड़ देंगे या विदेश छोड़ देंगे। बहुत किसान एकता एक बार हमारे एक घंटा भी गुलाम सरकार ने ये बैरिगेट तो हटा दिए, एक बैरिगेट और भी ला रखा है पेट्रोल पंपा पर तेल गालन का, ट्रैक्टरों को तेल भी बंद है। तो हम क्यों कर मान लिया, इतिहास में पहली बार होगा जो दिल्ली में 2 परेड होंगी, एक जवाना की और एक किसाना की। तो ये तो खाई खोदी है ना, या बीजेपी बनाम किसान की है, वे जवान भी मारे हैं और किसान भी मारे। बिल्कुल। तो हम ये तो एक तालमेल है, लेकिन जो ये खाई खोदी है ना, वो खाई न जरूर हटेंगे। 26 तारीख फिर भी आओगे, हम यही हैं ना, हमने तकाजा कोई मोदी चाहे 2 महीने ला दे, 4 ला दे, 4 साल ला दे, हमने कोई तकाजा कौन है, जब उसका जी करे जब कह दे। मोदी सरकार को ये नहीं पता, ये भाई ने बात बताई कि गेहूं बीजे, गेहूं उगेगी काटेंगे, फिर भी उम्मीद नहीं मिले कि ना मिले, जैसे ओले पड़ के कोई पानी की ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्वक सह सकते हैं। किसान के अंदर आराम से सहन शक्ति, मेहनत बहुत है। कितना भी जोर लगा ले मोदी, ची 2 साल आंदोलन चला ले, ची 4 साल चला ले, ये आंदोलन हम जीत के जाएंगे। ये हमारी वार्निंग है लास्ट, ये हमारी जागरूकता। और ये बोल रहे थे ना वे मोदी सरकार बोले ये युवा साथी, हम 1% भी आंदोलन को बिगाड़ने में 1% भी सहयोग नहीं करेंगे, और जो मिटोएगा उनको साथ देंगे। बहुत भाई पहली बार ऐसा होगा अक भारत के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। पहली बार ऐसा होगा अक जवाना की अलग परेड होगी और किसाना की अलग परेड होगी, पूरा विश्व इस परेड का साक्षी रहेगा। हम अपने चैनल पे हमारे 3 पीढ़ी थे मिलिट्री में, साबित भर्ती हुए हैं और अपंग होकर वापस आए हैं। तो यो तो दर्द रहेगा। अब नरेंद्र मोदी ने किसान और जवान के बीच में खाई खोद दी। यो हम जितनी जल्दी हो सकेगी ना उतना अटने की कोशिश करेंगे। उसका सोल्यूशन यो है, नरेंद्र मोदी ने उस सीट से तार कर किसान ने चढ़ाओगे, जब यह खाई मिटेगी। ये आखिरी अपील है। मैं आप सभी के लिए 2 लाइनें लिख के लाई थी कि जाग उठा है किसान, धरती को स्वर्ग बनाना है, भारत के वीर उठो, दिल्ली से आया बुलावा है, भारत के वीर उठो, दिल्ली से आया बुलावा है। जाग उठो घर में सोने वालों, बॉर्डर पे किसानों ने डेरा जमाया है। जाग उठो मेरे देशवासियों, धरती को फिर स्वर्ग बनाना है। कठपुतली तो खूब बन गई प्रशासन की, अब तीनों कानून हटवाना है। जाग उठा किसान, अब धरती को स्वर्ग बनाना है। जाग उठो मेरे देशवासी, धरती को स्वर्ग बनाना है अधिकार हमारा खुद के अनाज का, ना मनमाने दाम बढ़ाने हैं। जय जवान और जय किसान चहुओ नारा फैलाना है। जाग उठा अब किसान ट्रैक्टर मार्च निकालना है। हे भारत के किसान उठो, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग तो भाई भैया का जोश हमने देख लिया, हमारी मातृ शक्ति का, हमारी बहना का हमने जोश देख लिया। 26 तारीख का इंतजार है और 26 तारीख ने जो हमारी ट्रैक्टर रैली लकड़ेगी वह पूरा विश्व देखेगा। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।